प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड दौरा। देहरादून में राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह में होंगे शामिल। 8,360 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी स्थापना दिवस की बधाई। कहा, राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान से बनी देवभूमि। 2047 के विकसित भारत में उत्तराखंड निभाएगा अग्रणी भूमिका। चंपावत में रजत जयंती पर राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान। राज्य आंदोलनकारियों ने साझा की संघर्ष की यादें। अधिकारी, जिलाधिकारी सहित जनप्रतिनिधि हुए शामिल। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। आपको बता दें, देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है। प्रदेश के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देहरादून में राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह में होंगे शामिल। 8,360 करोड़ की परियोजनाओं का पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। 30,000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है। देहरादून में राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह में होंगे शामिल। 8,360 करोड़ की परियोजनाओं का पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए देहरादून से सहयोगी विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है और काफी दिनों से प्रस्तावित था पीएम का दौरा। आखिरकार आज पीएम का राज्य आगमन होगा और इसको लेकर क्या तैयारियां देखी जा रही हैं प्रदेश भर में? आपको बता दें कि आज स्थापना दिवस है और पूरे 25 वर्ष जो है आज उत्तराखंड को हो चुके हैं। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से रजत जयंती के रूप में इसको लेकर के तैयारी यहाँ पर चल रही थी, तो आज वो है। और देहरादून के FRI में इस वक्त जो है हम लोग यहाँ पर मौजूद है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जहाँ पर कार्यक्रम को इस दौरान किया गया है। जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनको जो है इस दौरान जो है प्रधानमंत्री इसको लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से जो है योजनाओं का शुभारंभ नजर आएंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है पल्लवी की जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो उत्तराखंड राज्य जिस तरीके से यहाँ पर आज 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं उसको लेकर के, तो एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आज देहरादून राजधानी में यहाँ पर आयोजित किया गया है। और ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो देहरादून का FRI है वहाँ पर पूरी जो तैयारियां हैं वो इस दौरान यहाँ पर की जा चुकी हैं। FRI की जो बिल्डिंग है सामने, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा जो व्यवस्थाएं हैं वो इस दौरान यहाँ पर कार्यक्रम को लेकर के की गई है। साथ ही साथ आप यहाँ पर यही देख सकते हैं कि जो मंच है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संबोधन अपना करते हुए नजर आएंगे। बड़ी संख्या में जो है इस दौरान यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। 1 लाख से ज्यादा जो लोग हैं उनके जुटने की जो संभावनाएं हैं वो इस दौरान यहाँ पर जताई जा रही हैं। ऐसे में देखा जा सकता है पल्लवी की जिस तरीके से आज का जो दिन है ऐतिहासिक दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जिस तरीके से जो लोग हैं, जो युवा है, वो बड़ी संख्या में इस दौरान FRI का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने देखा जा रहा है कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम के दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि इस दौरान पीएम की सुरक्षा में कोई भी चूक ना नजर आए। यदि सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए विनय, तो क्या प्रबंध देखे जा रहे हैं? सुरक्षा के क्या इस दौरान इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें पल्लवी की FRI की अगर बात करें, देहरादून का जो FRI वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो इस दौरान किए गए हैं। 3,000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है उनको जो है इस दौरान यहाँ पर तैनात किया गया है। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो ड्रोन की उड़ान पर जो है यहाँ पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। ऐसे में देखा जा सकता है कि सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है
वो भी इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। किसी को भी बिना पास के जो है एंट्री इस दौरान यहाँ पर नहीं दी जा रही है। FRI के जितने भी यहाँ पर गेट है सब में अलग अलग जगह से जो एंट्री है वो इस दौरान यहाँ पर की जा रही है। सभी की जो चेकिंग है वो इस दौरान यहाँ पर की जा रही है। सबके पास जो है वो इस दौरान यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं। तो ऐसे में पूरी जो व्यवस्था है पुलिस की ओर से की गई है। अलर्ट मोड पर जो है पुलिस इस दौरान यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ VIP की अगर बात करें तो जो VIP की जो एंट्री है वो उसके लिए जो अलग से गेट है वो अलग बनाया गया है। साथ ही जो मीडिया के बंधु हैं उनकी भी जो एंट्री है वो अलग से गेट से की गई है। तो पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो इस दौरान यहाँ पर की गई है देहरादून के FRI में। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे FRI में 11:30 बजे का जो समय है वो इस दौरान यहाँ पर रखा गया है। तो ऐसे में काफी उत्सुकता जो है इस दौरान लोगों में भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। विनय, देखा जाए तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उत्तराखंड को कई विकास कार्यों की सौगात दी जाती है और मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है उनका ऐसा कहना भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उत्तराखंड के मतलब उत्तराखंड के प्रदेशवासियों के दिल में बसते हैं और उत्तराखंड जो प्रदेश है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में बसता है और लगातार प्रदेश को विकास की दिशा में अग्रणी बनाने के लिए PM योजनाओं की घोषणाएं भी करते हैं। इस दौरान भी कई करोड़ों की जो परियोजना है उसका लोकार्पण भी करेंगे PM और शिलान्यास भी करेंगे। तो क्या अधिक जानकारी योजनाओं को लेकर, किन योजनाओं की सौगात प्रदेशवासियों को दे सकते हैं प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल पल्लवी, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरह से जो पुराना लगाव है एक यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस दौरान जो है देखा जाता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जब भी उत्तराखंड आते हैं तो बड़ी सौगात जो है इस दौरान उत्तराखंड को देते हैं। तो ऐसे में आज की अगर बात करें तो आज जिस तरीके से रजत जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे तो ऐसे में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान जो है नजर आएंगे। कई बड़ी सौगातें जो है इस दौरान उत्तराखंड को यहाँ पर मिल चुकी है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तराखंड के विकास को लेकर के PM धामी लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ केंद्र से भी पूरी तरीके से जो परियोजनाएं हैं वो इस दौरान उत्तराखंड में चलाई जा रही है। बिल्कुल विनय, देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन कुछ ही देर में होने वाला है और इस दौरान करोड़ों के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनय। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि देहरादून से खबर सामने आ रही है जहां राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:30 बजे देहरादून के FRI पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त कर लिया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं और स्थानीय लोग FRI पहुंच रहे हैं। मौके की तैयारी और व्यवस्थाओं का जायजा लिया ND24 संवाददाता विनय सूद ने। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को लेकर के जिस तरीके से तैयारियां लगातार जारी थी तो आज वो दिन आ चुका है और 25 वर्ष का जो उत्तराखंड है वो आज यहाँ पर हो चुका है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो 11:30 बजे देहरादून के FRI पहुंचेंगे जहां पर जो तमाम तैयारियां हैं पुलिस प्रशासन की ओर से वो की गई है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी के जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा भारी जो पुलिस बल है वो भी तैनात यहाँ पर किया गया है। खुद जो SSP देहरादून है अजय सिंह, उन्होंने यहाँ पर जो कमान है वो संभाली हुई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तरह से आज का जो ऐतिहासिक जो दिन है 25 वर्ष सिल्वर जुबली के रूप में जिस तरीके से रजत जयंती के रूप में यहाँ पर उत्तराखंड मनाने जा रहा है। तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ 12:30 बजे का जो उनका संबोधन होगा वो इस दौरान यहाँ पर रखा गया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस दिन का यहाँ पर इंतजार था सभी उत्तराखंड वासियों को, आज वो दिन आ चुका है। और ऐसे में पूरी तरह से जो लोग हैं काफी उत्साह जो है उन लोगों में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जिस तरीके से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि हर तरह से जो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया गया है। देहरादून से ND24 के लिए कैमरा सहयोगी अतुल के साथ विनय सूद।
उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती समारोह के तहत लोहाघाट पालिका सभागार में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी ने की, जबकि संचालन अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी ने किया। पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के त्याग और संघर्ष से ही उत्तराखंड का निर्माण संभव हुआ है। उन्होंने शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि 25 वर्षों में राज्य में विकास हुआ है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन, रोजगार और पेयजल की समस्या अब भी गंभीर बनी हुई है। कई आंदोलनकारियों ने सरकार से पहाड़ों में रोजगार, चिकित्सा और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की मांग की है। इससे 25 वर्षों में जो हमारी एक कल्पना थी कि हमारा राज्य कैसा होगा, यहाँ का विकास कैसे होगा, नौजवानों को रोजगार किस प्रकार से मिलेगा, मैं मानता हूँ 25 वर्षों में ऐसा तो नहीं, विकास तो हुआ है। और जो हमारे मुख्य जो मुद्दा था यहाँ की जवानी और यहाँ का पानी, आज बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ता है, आज नौजवान जब बेरोजगार घूम रहा है और हमारा पहाड़ का पानी सारा मैदान को निकल रहा है, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। मैं सरकार से आज राज्य स्थापना वर्ष के इस 25 वर्ष में अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ पे सशक्त नीति बने, लोगों को घर घर में पानी की व्यवस्था हो। उत्तराखंड रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में अपने लोहाघाट के अंतर्गत निवारक समस्त राज्य उत्तराखंड आंदोलनकारियों को हमने आमंत्रित किया गया और आज सम्मान स्वरूप उनका सम्मान किया गया। और एक स्थानीय स्तर पर हमने एक कार्यक्रम आयोजित, वृत्त कार्यक्रम आयोजित किए, सबको सम्मानित किया गया। लोकल कार्यक्रम भी स्टार्ट किए, विभिन्न विद्यालय के बच्चों ने बहुत शानदार प्रस्तुति दी गई और इसी के साथ हमने आज जो है इनके राज्य आंदोलनकारी समस्त राज्य आंदोलनकारियों का जो है सम्मान किया। उत्तराखंड की रजत जयंती पर चंपावत जिला मुख्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से आए राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया और राज्य आंदोलन के योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर आंदोलनकारियों ने अपने अनुभव साझा किए और स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। रजत जयंती के उपलक्ष्य में उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद जनपद चंपावत में राज्य आंदोलनकारियों का एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उसके लिए मैं सरकार का और जिला प्रशासन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जब हम उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ते थे तो तब हमें ऐसा लगता था कि ये जो हमारी जल जंगल जमीन और जवानी है वो हमारे काम नहीं आ रही। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप एक कार्यक्रम जो है रजत जयंती का, ये विस्तृत रूप में समस्त राज्य में चल रहा है और उसी क्रम में हमारे जनपद में भी कार्यक्रम चल रहे हैं। और सारे वक्ता जो हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें सभी के समक्ष रखी थी और जो वक्ता हैं वो सभी स्थानों से आए, हमारे सभी दूरस्थ स्थानों से आए और अपनी चीज़ों को उन्होंने रखा है। तो ये कार्यक्रम उनको सम्मान देने का। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर शहीद स्मारक में राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से किया गया। मुख्य आयोजक अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय और उप जिलाधिकारी खटीमा तुषार सैनी रहे। मुख्य अतिथि वरिष्ठ आंदोलनकारी और भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल सहित शेर सिंह दिगारी, पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, रविंद्र राणा, नंदन सिंह खड़ायत, हिमांशु बिष्ट और प्रकाश तिवारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रमेश चंद्र जोशी ने की, जबकि संचालन वरिष्ठ आंदोलनकारी अमित कुमार पांडे और गुणवंत जोशी ने किया। इस अवसर पर अधिकारियों ने आंदोलनकारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और स्थानीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने स्वागत गीत और सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। 25वें रजत जयंती वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जैसा कि हमारे युवा यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सपना है उस उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाने का, और उसमें माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग किया जा रहा है और उनके द्वारा ये कहा गया है कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं और ये प्रदेश तरक्की के राह पे चल रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित मां डाट काली मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और जनता की खुशहाली की कामना की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मां काली के चरणों में पुष्प अर्पित कर राज्य की शांति और उन्नति की प्रार्थना की। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर समिति के पदाधिकारियों से मुलाकात कर मंदिर की व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली और कहा कि मां काली की कृपा से उत्तराखंड निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। सीएम ने कार्यक्रम में कई घोषणाएं भी की। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 5,500 प्रतिमाह की जाएगी। जेल गए अथवा घायल राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 7,000 प्रतिमाह की जाएगी। अन्य चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन 4,500 से बढ़ाकर 5,500 प्रतिमाह की जाएगी। दिव्यांग राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 30,000 प्रतिमाह की जाएगी। सीएम ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के योगदान को सम्मानित करने के लिए राज्य सरकार हर स्तर पर सहयोग और सुविधा बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि राज्य स्थापना दिवस पर हर घर में राज्य आंदोलनकारियों के नाम से 5 दीपक जरूर जलाएं। जब भी मैं आंदोलनकारियों का स्मरण करता हूं या किसी भी आंदोलनकारी से मिलता हूं जिन्होंने वो अत्याचार देखे हैं, सच में आंखें भर जाती हैं। कोई युवा उम्र भर के लिए लाचारी का जीवन जीने को मजबूर हो गया, किसी मां ने अपने लाल को सदा के लिए खो दिया, तो किसी ने बहन की राखी का वो प्रेम भी छोड़ दिया, बहन की राखी को भी ठोकर मार दी। उन आंदोलनकारियों के साहस, बलिदान और तप के कारण ही आज हम गर्व से कहते हैं कि हम उत्तराखंड वासी हैं। भाइयों बहनों, राज्य निर्माण के बाद भी आंदोलनकारियों का योगदान समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने समाज सेवा, शिक्षा, स्वावलंबन, लोक संस्कृति के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित किया। हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उसके लिए विधानसभा में पहले भी, सरकार में आने से पहले भी मैं एक विधायक के रूप में भी था, 2012 से लेकर 17 के बीच में। उस समय भी तत्कालीन सरकार कुछ ऐसा विधेयक लानी चाहती थी कि जो आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण का जो विधेयक हम दोबारा लेकर आए हैं, उस समय भी इस प्रकार का विधेयक आ रहा था और उस विधेयक में केवल इतना ही शामिल किया गया था कि जो जेल गए हैं या घायल हुए हैं उन्हीं को शामिल किया गया था। उस समय मैंने ही सबसे पहले, चूंकि ऋषिकेश के आंदोलनकारी, खटीमा के आंदोलनकारी हमेशा मेरे संपर्क में रहते थे और विधानसभा में मैंने ही उसको उठाया था। और उस समय हमारे नेता प्रतिपक्ष के रूप में अजय भट्ट जी हुआ करते थे। मैंने उनको भी कहा कि यह इस प्रकार का विधेयक यदि आ जाएगा तो इतनी बड़ी संख्या में हमारे राज्य प्राप्ति के लिए आंदोलन करने वाले लोगों को बिल्कुल एकदम से किनारे करने की मंशा है और इसको हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। हमने उस समय के विधेयक को उस समय पास नहीं होने दिया था। 25 साल का उत्तराखंड, लेकिन कई गांव अब भी उसी दर्द से गुजर रहे हैं, जहां लोगों के सिर पर छत और आजीविका चलाने को जमीन तो है, लेकिन उस जमीन का मालिकाना हक नहीं है। सरकारें बदली, वक्त बदला, अगर कुछ नहीं बदला तो वो है इन लोगों की तकदीर। मालधन चौड़ 8 नंबर से उठी वही पुरानी पीड़ा जो अब एक जन आंदोलन का रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य को बने 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन रामनगर विधानसभा के कई ऐसे गांव हैं जिन्हें वनग्राम या सरकारी भूमि पर बसे ग्राम कहा जाता है। सिंचाई विभाग, राजस्व भूमि या वन भूमि पर लगभग 60 वर्षों से लोग बसे हुए हैं, पर इनकी जिंदगी आज भी अनिश्चितता में डूबी है। वक्त बदला, सरकारें आईं और गईं, लेकिन जो नहीं बदला वो है इन ग्रामीणों का मुकद्दर। सरकारी जमीन पर बसे इन परिवारों के दिल तब कांप उठते हैं जब प्रशासन अतिक्रमण हटाओ की बात करता है। सवाल सिर्फ उस घर का नहीं है जिसमें इनकी पीढ़ियां पली बढ़ी हैं, सवाल उस जमीन का भी है जिससे उनकी आजीविका चलती है। अतिक्रमण हटाओ का नाम सुनते ही कहीं कोई पिता सोचता है कि उजड़ने के बाद बच्चों को कहां ले जाएगा। यही दर्द अब मालिकाना हक संघर्ष समिति की आवाज बन गया है।
युवा राज्य के सीने पर पुरानी पीड़ाओं का बोझ। 25 साल के उत्तराखंड राज्य में जमीनों पर मालिकाना हक अब भी सपना। रामनगर की जनता का दर्द, रजत जयंती पर भी अधूरे सपने। आंदोलन से जन्मा राज्य अब फिर आंदोलन को मजबूर। संघर्ष समिति का ऐलान, हक नहीं तो वोट नहीं। उत्तराखंड की रजत जयंती, लेकिन जमीनी सच्चाई कड़वी। जनता की इस लड़ाई को बुलंद करने के लिए मालधन चौड़ में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक सबने एक ही स्वर में कहा, अब हमें मालिकाना हक चाहिए, अब और इंतजार नहीं। सभा में मौजूद लोगों ने सरकार से मांग की है कि जो लोग दशकों से इन जमीनों पर रह रहे हैं, उन्हें अब जमीन का स्थायी अधिकार दिए जाएं। संघर्ष समिति के अध्यक्ष एस लाल ने कहा कि अगर अब भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो ये लड़ाई पूरे कुमाऊं में तेज होगी। हम जो है यहीं भी रहते आज चले आ रहे हैं, हमें कोई मालूमता सुविधा नहीं मिल रही है, अभी तक नहीं मिली है। हमारी पीढ़ी भी परेशान है, हम भी परेशानी है, इसी ब्याजा में रहते हैं, रात दिन खुश नहीं है। जो भी आता है सरकारी कर्मचारी हमें ये कह देता तुम्हें नहीं मिल पाएगा, यहाँ पे वो है वन विभाग में बैठे हुए हो, हर अधिकारी यही कहता है। हमारी समस्या ये है कि हम सन 60 से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कम से कम 150 परिवार, और आज तक हमें कोई मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। जब तक हमें मालिकाना हक नहीं मिलता है तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। आने वाले चुनाव 27 में भी हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। मालधन चौड़ के नंबर 8 जो कि इंक्रोचमेंट का गांव है हमारा, यहाँ पर हमारे करीब 100-150 परिवार यहाँ पर रहते हैं। तो ये जो हमारी लड़ाई मुहिम जो अभी हमने छेड़ रखी है, मालिकाना हक, भू स्वामित्व का अधिकार, भूमिधरी का अधिकार हमको मिलना चाहिए। इस लड़ाई को लेकर के आज हमारी यहाँ पर बैठक थी। जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, ये तमाम सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। हमारे राज्य को गठन किए आज 25 साल हो चुके हैं। सरकार आज रजत जयंती मना रही है, पूरे हो चुके हैं, लेकिन हमें आज भी भूमिधरी का अधिकार नहीं मिल पाया है, मालिकाना हक हमको नहीं मिल पाया। तो ये थी मालधन चौड़ की एक तस्वीर, जहां लोगों के पास घर और जमीन तो है, लेकिन जमीन पर मालिकाना हक नहीं है। इसके लिए मालिकाना हक संघर्ष समिति ने आवाज उठाई है। अब देखना होगा कि सरकार इस दर्द को सुनती है या नहीं। सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है, सवाल है अधिकार के उस भरोसे का, जिसके इंतजार में उत्तराखंड के गठन को 25 साल बीत गए और यहाँ लोगों को रहते हुए 60 साल का लंबा समय गुजर गया है। क्या सरकार इन आस लगाए लोगों को इनकी जमीन का मालिकाना हक देगी? IND 24 के लिए रामनगर से सलीम अहमद साहिल की रिपोर्ट। प्रदेश की रजत जयंती के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश कांग्रेस 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन करने जा रही है। इस प्रदर्शनी के जरिए कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों की नाकामियों और कांग्रेस की 10 वर्षों की उपलब्धियां दर्शाने जाएगी। वहीं कांग्रेस की इस प्रदर्शनी को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रदर्शनी खुद कांग्रेस के लिए आईना देखने दिखाने का काम है। जब कांग्रेस उस आईने को खुद देखेगी तो उनको ये भी पता चलेगा कि जनता उनको क्यों नकारती आई है और विश्वास भी नहीं करती। साथ ही कितनी नाकामियां उनकी ओर से अब तक की गई हैं, कितने कार्यों को अब तक कांग्रेस की ओर से खराब किया गया है। उन सबको जानने के लिए कांग्रेस को समय समय पर इस प्रकार की प्रदर्शनी और अधिक लगाने की आवश्यकता भी है। उत्तराखंड में रजत जयंती जो चल रही है, रजत जयंती वर्ष जो चल रहा है, उसके हम साक्षी बन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और जिस प्रकार से कांग्रेस इस तरीके की रजत जयंती वर्ष में प्रदर्शनी लगा रही है, बिल्कुल लगानी चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए एक आईना भी है कि 15 साल बनाम 10 साल जो वो प्रदर्शनी के दौरान देखेंगे और लोगों को दिखाएंगे, तो वो आईना जब वो खुद भी देखेंगे तो उन्हें खुद पता चलेगा कि वो क्यों जनता उन पर विश्वास नहीं जता पाई है और जनता क्यों उन्हें दरकिनारे करी है। और उस 10 साल बनाम 15 साल में उनको वो भी दिखाई देगा कि वो इस जगह पर जहां पहुंचे हैं, जहां पर पहुंचकर उन्हें बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है, तो उसके पीछे के कारण क्या है। तो ये प्रदर्शनी जो वो लगा रहे, ये उनके लिए एक आईने के समान है और निश्चित रूप से समय समय पर उनको इस तरीके की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार देखते रहिए IND 24। नमस्कार।